मेरा नाम है विवेक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। संसद में सवालों की जगह अब पोस्टर हैं, बहस की जगह नारे हैं और जवाब मांगने की जगह एक दूसरे से जवाब मांगने का खेल चल रहा है। कभी जंतर मंतर, कभी राम मंदिर का चढ़ावा और अब एफसीआरए। विपक्ष कह रहा है अमित शाह जवाब दीजिए, सत्ता पक्ष पलटवार कर रहा है, राहुल गांधी मत भागिए। लेकिन इसी शोर के बीच में सबसे बड़ा सवाल यह है कि संसद में मुद्दों पर चर्चा होगी या फिर हंगामा मुद्दा बनकर रह जाएगा, क्योंकि मानसून सत्र अब आखिरी दौर में है और सदन के अंदर कम, बाहर पोस्टर और नारों में सियासत ज्यादा दिखाई दे रही है। उस पर हमारी एक रिपोर्ट। पहले जंतर मंतर, फिर राम मंदिर चढ़ावा चोरी और अब एफसीआरए। यानी विपक्ष ये समझ ही नहीं पा रहा कि चर्चा किस मुद्दे पर होनी है और जब लाइन क्लियर ना हो तो सिवाय हो हंगामे के और कुछ बचता नहीं है। सो विपक्ष वही कर रहा है। संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी दौर चल रहा है, लेकिन इस मॉनसून सत्र में काम कम और हंगामा बेहिसाब हो रहा है। चढ़ावा चोरी का मुद्दा हो, नीट का मुद्दा हो, जंतर मंतर पर हंगामे का मुद्दा हो, झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा हो या संसद में गृह मंत्री अमित शाह के बोलने का मुद्दा। दिल्ली में संसद भवन के सामने कुछ दिन पहले तक छात्रों के मसीहा बन रहे राहुल गांधी और उनके साथी आज गायब हैं, क्योंकि जिस झारखंड में छात्रों पर लाठियां चली वहां कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है तो मुंह पर ताला जड़ा हुआ है। बीजेपी उसी संसद भवन के बाहर खड़े होकर कांग्रेस से जवाब मांग रही है। एनडीए के तमाम सांसद यहाँ पर मार्च निकाल रहे हैं। इनके हाथों में पोस्टर है। इस पोस्टर में लिखा हुआ है झारखंड के छात्रों पर हुई बर्बरता पर राहुल गांधी जवाब दो। इस तरीके के तमाम पोस्टर लिखे हैं। राहुल गांधी छात्रों की करतूत का कब किस तरीके से जवाब देगो। और यहाँ पर तमाम एनडीए के सांसद एक तरीके से मार्च निकाल रहे हैं। इनके हाथों में जिस तरीके से पोस्टर बैनर है और देखिए तमाम यहाँ पर यह सांसद, बड़ी संख्या में सांसद, जितने एनडीए के सांसद, सभी सांसद इस मार्च में इकट्ठा हो रखे हैं। और अनुराग ठाकुर से तमाम यहाँ पर सत्ता पक्ष के तमाम यहाँ पर सांसद है, एनडीए के सांसद है, मार्च कर रहे हैं पूरी तरीके से। एनडीए के सांसद यहाँ पर मार्च निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी झारखंड को लेकर पूरी तरीके से मौन है। कल तक अमित शाह से जवाब मांगने वाले विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन एनडीए आज पूरी तैयारी से आई थी और राहुल और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी से आज जो है हम जवाब मांग रहे हैं कि झारखंड में जो बच्चों पर हिंसा हो रही है, लेकिन झारखंड के लिए चुप है पूरी तरीके से। झारखंड के लिए राहुल गांधी से पूछना चाहिए। इतने दिन से हल्ला कर रहे हैं, सदन नहीं चलने दे रहे हैं। अब क्या हुआ? आपके पूरे झारखंड में बच्चों पर लाठी चली, बच्चों पर आंसू गैस चले और बच्चे क्या मांग कर रहे हैं? 6-7 परीक्षाएं में जो नौकरियां बिकी हैं, जिसके प्रमाण आए हैं, उसकी सीबीआई जांच कराओ, बाकी कराओ। तो राहुल गांधी उस पर खामोश हैं। बीजेपी डंके की चोट पर कह रही है कि वो सदन में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन अगर दिल्ली पर बात होती है तो लाजमी है कि रांची पर भी जवाब मांगा जाएगा। बीजेपी पूछ रही है कि क्या छात्रों की गूंज रांची तक नहीं पहुंच रही? मगर रांची जा नहीं रहे, सदन में सुन नहीं रहे। रांची में छात्रों के साथ अनुशासित, मर्यादित आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ जो पूर्णतः गैर राजनीतिक आधार पर अपनी सामान्य समुचित मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है उसके ऊपर जहां भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड बंद का आज आह्वान किया है, वहीं राहुल गांधी जी के कान पूरी तरीके से बंद है। चर्चा से भाग रहे, संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक कोई जवाब नहीं है इनके पास, कोई जवाब नहीं। संसद से सदन तक कोई जवाब नहीं है इनके पास। देखिए, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की सोच यहीं से पता चलती है कि जब कांग्रेस के राज्यों में पेपर लीक होते वहां पे कोई कार्रवाई नहीं होती, और राजस्थान में जब उनकी सरकार के समय 17 पेपर लीक हुए, उसी मंत्री को कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष बना दिया था। और अब जब झारखंड में युवा सड़कों पर उतरे हैं तो उनके ऊपर लाठियां चलाई जा रही है और राहुल गांधी मौन है, उनके मुंह में दही जम गया। तारे तक लगाई जाती बैरिकेड, यहाँ तक कि कंटीली तारे, और रात्रि को युवाओं के ऊपर जिस तरह से अत्याचार किया गया, लाठियां मारी गई, कई युवा घायल भी हो गए। ये दिखाता है कांग्रेस की सोच क्या है।
दिल्ली के जंतर मंतर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के आवास के बाहर लेट जाने वाले राहुल सिर्फ एक ट्वीट करके किनारा हो गए। अगर दुख इतना ही था तो झारखंड की सरकार से समर्थन वापस ले लेते, लेकिन फिर सत्ता की मलाई कैसे मिलती, इसलिए सिर्फ एक ट्वीट से अपनी घोर नाराजगी जता दी। राहुल समेत तमाम विपक्षी दलों का यही रवैया लोगों के गले नहीं उतर रहा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने दो टूक कह दिया है कि जंतर मंतर का प्रदर्शन हाईजैक करने वाली कांग्रेस रांची से गायब हो चुकी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर अभी कुछ दिन पहले कॉकरोच जनता पार्टी का छात्रों, नौजवानों, जैन जी आदि की समस्याओं को लेकर आंदोलन छिड़ा, तो फिर वहां इनके इस आंदोलन को कांग्रेस व इनके सहयोगी दलों ने हाईजैक कर लिया और अब उसकी आड़ में अभी तक संसद भी चल नहीं पा रही है। फिर झारखंड राज्य में अब राजधानी रांची में भी पिछले काफी दिनों से वहां छात्रों व नौजवानों आदि का भी अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन चल रहा है, जिस पर कांग्रेस पार्टी व इनके समर्थक दल अभी तक भी खुलकर नहीं बोल पाए। संसद का मॉनसून सत्र अंतिम चरण में है, लेकिन सवाल यह है कि इस पूरे सत्र में लोकतंत्र की आवाज कितने सुनाई दी और हंगामे का शोर कितना गूंजा। मुद्दा कोई भी हो, विपक्ष का विरोध अपनी जगह है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या विरोध के नाम पर संसद को ठप करना ही लोकतंत्र है। जंतर मंतर पर छात्रों की आवाज से लेकर रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज तक, राम मंदिर के चढ़ावे से लेकर FCRA तक विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष भी पलटकर सवाल पूछ रहा है। दिल्ली की आवाज सुनाई देती है तो रांची की आवाज क्यों नहीं? और इसी सवाल के बीच संसद का ये मॉनसून सत्र बहस से ज्यादा टकराव और चर्चा से ज्यादा हंगामे का गवाह बनता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रांची में छात्रों के आंदोलन पर बवाल मचा है। आरोप है कि अंधेरे में लाठी चलाई गई, लाइट बंद करके। छात्रों का दावा है उन्हें घेर कर पीटा गया। विपक्ष का सवाल यह है कि कार्रवाई का आदेश किसने दिया था, लेकिन पुलिस की कहानी इससे बिल्कुल अलग है। पुलिस कह रही है बल का इस्तेमाल बेहद सीमित था। प्रदर्शनकारियों की तरफ से पथराव और पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की हुई और करीब 14 पुलिसकर्मियों के घायल होने का दावा भी किया जा रहा है। यानी रांची में छात्र बनाम सरकार की लड़ाई अब सियासी संग्राम बन चुकी है। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। 10 अगस्त यानी कल रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों ने विधानसभा की तरफ कूच किया। छात्रों को रोकने के लिए 10 से 12 लेयर की सुरक्षा घेरा बना दिया गया था। छात्र आगे बढ़े। दिन में तो कैमरे के सामने सोरेन की पुलिस ने बस धक्का मुक्की की, लेकिन अंधेरा होते ही तस्वीर बदल गई। वो तस्वीर आपके सामने। मासूम छात्र शांति से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी शाम के अंधेरे में पुलिस ने लाठियां बरसा दी। उन्हें लगा उन्हें कोई नहीं देख रहा होगा, लेकिन तस्वीरों में सब कैद हो गया। विधानसभा के दोनों तरफ करीब 500 पुलिस वालों ने छात्रों को पहले घेरा, फिर उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जिस तरह से हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, 16 डेज तक हम लोग पीसफुल रहे, गांधीवादी तरीके से रहे, और इन्होंने जिस तरह प्रशासन ने हमारे ऊपर बर्बरता की। आप बताइए, एक्सपायरी आंसू गैस आप मार रहे हो, उससे अगर किसी का आंख पे भी इफेक्ट हो सकता है, फेफड़े पे भी इफेक्ट हो सकता है। वो एक्सपायर है, कैसे मारोगे? वो तो जहरीला हो गया होगा। आप एक्सपायरी चीज मारोगे बच्चों पे? और जिस तरह से लाठी बर्बरता की गई है, डंडे से मारा गया है, बांस से मारा गया, वाटर कैनन फेंका गया हम पे, वाटर कैनन से हमें बरसाया गया। और उनके मंत्री जी कहते हैं, माननीय मंत्री जी कहते हैं कि वो पानी का फुहारा है। उनके तरफ घुमा के दिखाते हैं पानी का फुहारों को, अगर वो पानी का फुहारा है तो। सुना और देखा आपने छात्रों के साथ कैसे बर्बरता हुई, लेकिन अब आपको एक बयान सुनाते हैं। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने लाठीचार्ज के आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि छात्रों पर कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। देखिए, हल्का फुल्का जो जानकारी मुझे मिला, नहीं मैडम, कोई छात्र, देखिए मैडम, कोई लाठीचार्ज हम नहीं मान सकते हैं। आपने देखा होगा पीसफुल प्रोटेस्ट था। हम लोग मार खाए, हम लोग खुद मार खाए युवाओं के सम्मान में, बस।
ये झारखंड सरकार में मंत्री है, नाम है इरफान अंसारी। कह रहे हैं कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है। तो मंत्री साहब को इन तस्वीरों को एक बार नहीं 500 बार देखना चाहिए। इरफान अंसारी के बयान पर जब छात्रों से इसके बारे में पूछा गया तो सुनिए कैसे छात्रों ने इरफान अंसारी को आईना दिखाया। ये पूरा व्यर्थबाती कर रहे हैं। अगर उनके बाल बच्चों को लाठी पड़ती तो उनको दुख जरूर होता, वो पता करते कि क्या हुआ था। लेकिन यहाँ पर सब आप देखते रात में 12 बजे तक लोग आ ही रहे थे मार खा के। पूरा शरीर में पूरे दाग दाग सबके, किसी के पैरों में, किसी के पीठ में, किसी के गले तक में पड़े हैं चोट, किसी की अंगुलियां टूट गई है। तो आप बोल रहे हैं कि किसी को लाठी नहीं पड़ी है। वहाँ पर जो सर थे उन्होंने बोला कि आप लोग एक जगह जमा होकर बैठ जाइए, अगर आप लोग को बैठना ही है तो एक जगह बैठिए। सबको बुलवा कर उसके बाद लाठीचार्ज किया गया। लाठी चलाने के लिए पूरा फ़ायदा उठाया गया। उसमें 3 चीज़ों का मुख्य फ़ायदा उठाया गया। एक तो पहला अंधेरा का फ़ायदा उठाया गया, अंधेरा होने का इंतज़ार किया गया। दूसरा जो हमारी संख्या थी वो संख्या पूरा कम होने का इंतज़ार किया गया ताकि इसको हम आसानी से पीट सकें। आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं कैसे रिपब्लिक भारत के कैमरे के सामने छात्रों से धक्का मुक्की हुई, जिसमें एक स्टूडेंट बेहोश हुआ, दूसरे के पेट में चोट लगी। कुछ नहीं मार देगा सर। इस प्रकार से विद्यार्थी पर कर्ज करता हुआ जा रहा है। देख रहे बेसुध हो रहे हैं, छात्र बेसुध हो रहे हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। रांची में पुलिस ने आज भी मोर्चा संभाल रखा है। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है, वज्रवाहन तैयार है। रिपब्लिक भारत ने आपको 17 दिनों के आंदोलन की पूरी तस्वीरें दिखाई। कल के दिन जिस तरह से छात्रों ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया था, उसके बाद वहां तक पहुंचे, वो भी हमने आपको एक एक कड़ियां दिखाई। लेकिन आज देखिए तारीख 11 है। कहीं ऐसा ना हो कि छात्र एक बार फिर धावा बोल दें विधानसभा की तरफ, क्योंकि छात्रों पर कल के दिन बर्बरता की गई, लाठीचार्ज किया गया, बल प्रयोग किया गया। वाटर कैनन की गाड़ियों से देखिए वहां पर उनके ऊपर बौछार तक की गई पानी की। हालांकि छात्रों ने देखिए उस लम्हे का आनंद तो लिया, लेकिन कई छात्रों को चोट आई जब वहां पर लाठी डंडों से उन्हें पीटा। कल से आज तक की सभी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। झारखंड में छात्रों का प्रदर्शन जारी है तो सरकार का डबल स्टैंडर्ड भी देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ झारखंड में छात्रों के समर्थन में बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह प्रदर्शन किए। रांची की सड़क पर छात्र अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तस्वीरों में पुलिस का एक्शन दिख रहा है, लेकिन सरकार कह रही है लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। सवाल सिर्फ छात्रों पर कार्रवाई का नहीं है, सवाल उस दावे का भी है जो कैमरे में कैद तस्वीरों से टकरा रहा है। अब सवाल सीधा है, लाठीचार्ज हुआ तो सरकार मान क्यों नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक तरफ जहां ये चीनी कंपनियां हमारी जेब में सेंध लगाकर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ये भारत की तिजोरी को भी लगातार खाली कर रही हैं। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की जांच में इन ड्रैगन कंपनियों के ऐसे काले कारनामों का खुलासा हुआ है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आइए आपको बताते हैं कि टैक्स चोरी का ये पूरा खेल आखिर चल कैसे रहा था। आपके जेब में चीनी जासूस, आपका डाटा आपके ही खिलाफ हो रहा यूज, डाटा के बाद टैक्स की चोरी, पकड़ी गई ड्रैगन की चोरी। चीन जिसने शातिराना ढंग से अपने लाखों जासूस भारत में तैनात कर रखे हैं, उन पर अब लगाम लगने वाली है। ये जासूस गोला बारूद लेकर नहीं पहुंचे, न ही ये बाकी जासूसों की तरह घूम फिर के जानकारियां जुटा रहे हैं, बल्कि ये तो आपकी जेब में बैठे बैठे आपका डाटा उड़ा ले रहे हैं। ये जासूस हैं चीनी कंपनियों के मोबाइल फोन। सूत्रों के मुताबिक चीनी मोबाइलों में एक खास तरह की डिवाइस लगाई जा रही है, जिससे जो भारतीय यूजर्स चाइना का मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका सारा डेटा उस डिवाइस के जरिए चीनी कंपनियों तक पहुंच जाता है। सूत्रों के मुताबिक चीनी मोबाइलों में एक संदिग्ध बग मिला है जो फोन के डेटा को सर्वर में सेव करता है। हैरत की बात यह कि यह सर्वर भारत में नहीं बल्कि चीन में है।
मतलब एक बग के जरिए पूरा डेटा चीन तक एक क्लिक में पहुंच जाता है और भारतीय यूजर्स की एक एक जानकारी ड्रैगन तक आसानी से पहुंच जाती है। और इसी पर लगाम लगाने के लिए खुफिया एजेंसियों ने इन चीनी मोबाइल कंपनियों में इस्तेमाल होने वाले चिपसेट को लेकर गंभीर चिंता जताई है। लेकिन इस बीच एक और चौंकाने वाली खबर आई। ये चीनी मोबाइल कंपनियां भारतीय डेटा की चोरी तो कर ही रही हैं, साथ ही ये टैक्स चोरी में भी अव्वल है। भारत में कमाई करके ये सारा पैसा चीन में डंप करती। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब सरकार को इनके काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा मिल गया है। ओप्पो मोबाइल कंपनी पर कस्टम्स ड्यूटी और जीएसटी मिलाकर लगभग 4,389 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। वीवो मोबाइल कंपनी पर करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी और गलत तरीके से फंड ट्रांसफर करने का आरोप है। यही नहीं, शाओमी मोबाइल कंपनी के भी लगभग 5,551 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी गई। ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि अकेले वीवो ने भारत से बाहर अपनी मूल कंपनी को लगभग 62,000 करोड़ रुपए की अवैध रेमिटेंस भेजी। भारत से पैसा चीन पहुंचाने के लिए करीब 18 फर्जी या शेल कंपनियों का जाल बिछाया गया, जिसमें कुछ स्थानीय नागरिकों और सहयोगियों की भी मदद ली गई। मतलब ये मामला सिर्फ टैक्स चोरी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश की आंतरिक सुरक्षा और वित्तीय धोखाधड़ी से भी जुड़ा हुआ है। जांच एजेंसियों का कहना है कि यह महज टैक्स चोरी नहीं, बल्कि एक सोची समझी आर्थिक साजिश है। वित्त मंत्रालय भी इस मामले में एक्शन मोड में है। निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय की एक टीम ने सभी भारतीय मोबाइल निर्माताओं से मुलाकात की है। दूसरी तरफ भारत सरकार मेक इन इंडिया पर जोर दे रही है। सरकार की कोशिश है कि भारत में इस्तेमाल होने वाले फोन भारत में ही बने। पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। और मैं साफ मानता हूं, चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया। और इस क्षेत्र में तेजी से कदम बढ़ाने भी शुरू कर दिए गए। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फोन निर्माता देश। 2026 तक देश में बिकने वाले लगभग 99.2% मोबाइल फोन भारत में ही बनाए जाते हैं। डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज जैसी भारतीय कंपनियां अब बड़े वॉल्यूम में फोन बना रही हैं। लावा और माइक्रोमैक्स जैसे भारतीय ब्रांड भी सक्रिय हैं, लेकिन इनकी खरीदारी चीनी कंपनियों के मुकाबले कम है। हालांकि सरकार की कोशिश है कि इस गैप को जल्द से जल्द भरा जाए, मेक इन इंडिया पर जोर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान के लिए 14 अगस्त आजादी का दिन है, लेकिन उससे ठीक 3 दिन पहले पाकिस्तान के ही एक प्रांत में आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। बलूच राष्ट्रवादियों ने 11 अगस्त को बलूचिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाने का ऐलान कर दिया। दावा किया गया है कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और अब नजरें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके पर है, जहां 13 अगस्त से पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन और ब्लैक डे मनाने की अपील की गई है। यानी अब बलूचिस्तान में आजादी की हुंकार और पीओके में बगावत का ऐलान। उसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें पाकिस्तान के उस इलाके की है जहां आज पाकिस्तान के खिलाफ आजादी की आवाज बुलंद हो रही है। बलूचिस्तान में 11 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। बलूच राष्ट्रवादी नेताओं ने इसे अपने इतिहास से जोड़ते हुए पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता देने की अपील की और इसी के साथ पाकिस्तान की सरकार और सेना पर दमन के आरोप भी लगाए गए। कहीं बलूच झंडा लहराया गया
कहीं पाकिस्तान के झंडे को हटाया गया और कहीं आजादी के नारे गूंजे। बलूच नेतृत्व का दावा है कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान अब अपनी अलग पहचान के लिए दुनिया के सामने खड़ा है। 11 अगस्त को मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। बलूच नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मांगी। पाकिस्तान पर दमन के आरोप लगे। रिपब्लिकन ऑफ बलूचिस्तान का दावा है दुनिया से समर्थन की अपील है। बलूच राष्ट्रवादियों ने 11 अगस्त को इसलिए चुना क्योंकि इसी तारीख को 1947 में खानते कलात की संप्रभुता से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं को वे अपनी आजादी की नींव के तौर पर पेश करते हैं। बलूच नेताओं का कहना है कि पाकिस्तान ने बाद में इस क्षेत्र पर कब्जा किया और अब करीब 8 दशक बाद वही पुराना सवाल फिर पाकिस्तान के सामने खड़ा किया जा रहा है। बलूच नेताओं के संदेश में सिर्फ पाकिस्तान से अलग होने वाली बात नहीं है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र, OIC, अफ्रीकी संघ और यूरोपीय देशों तक से अपील की गई है कि वो बलूचिस्तान के सवाल पर अपनी चुप्पी तोड़े। यानी बलूच आंदोलन अब सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ सड़क पर लड़ाई नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान की लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहा है। बलूचिस्तान एक आज़ाद मुल्क था। पाकिस्तान मुनीर की फौज, शहबाज की सरकार और पाकिस्तान की सत्ता के लिए ये चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि जिस वक्त पाकिस्तान 14 अगस्त की तैयारियों में जुटा है, उसी वक्त बलूच राष्ट्रवादी पाकिस्तान की बुनियाद पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। और अब कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि बलूचिस्तान के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK से भी पाकिस्तान विरोधी आवाजें तेज हो रही हैं। POK में पिछले कई हफ्तों से प्रदर्शन जारी हैं और अब अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के खिलाफ ब्लैक डे मनाने और 13 अगस्त से प्रदर्शन तेज करने का आह्वान किया है। एक तरफ बलूचिस्तान में पाकिस्तान से अलग पहचान की मांग, दूसरी तरफ POK में पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ता असंतोष। मुनीर और शहबाज बुरी तरह फंस गए। बलूचिस्तान की हुंकार, POK का आक्रोश और कटघरे में इस्लामाबाद, इन सब तस्वीरों को देखकर शहबाज और मुनीर की हालत जरूर खराब हो रही हो, क्योंकि आतंक परस्त पाकिस्तान आज अपने ही घर में चारों तरफ से घिर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।